तरह के गोजो मरने की कगार पर सीख लेता है रिवर्स कर्स टेक्निक को, जहाँ पर मरने की हालत की वजह से वो सीख जाता है रिवर्स कर्स टेक्निक और अपने सारे के सारे मूड्स को हील कर देता है। यहाँ पर गोजो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका होता है और वो बहुत ही खतरनाक बन चुका होता है। उसके पास अब होती है रिवर्स कर्स टेक्निक और अब उसकी पावर बहुत बढ़ जाती है। वो इस्तेमाल करता है टोजी के ऊपर रेड टेक्निक, जो कि उसको बहुत ही पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो इसलिए ये देखकर हैरान होता है और गोजो खुद भी ये देखकर हैरान होता है। उसको भी नहीं पता था कि वो ये कर सकता है। जब टोजी उसको मारा था तो वो पहले अपने को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उसको छोड़ता है और फिर वो अपनी कर्स टेक्निक पे फोकस करता है और फिर अचीव कर लेता है रिवर्स कर्स टेक्निक। और तभी वहाँ पर वो अपने सारे के सारे जख्मों को ठीक कर लेता है और बचकर वापस हो जाता है रीबॉर्न। और यहाँ पर गोजो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन चुका होता है। वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो इस्तेमाल कर पाता है अपनी होलो परवर टेक्निक और वहीं पर टोजी को मार देता है। टोजी भी देखकर हैरान होता है, लेकिन उसको पता था कि गोजो से पंगा नहीं लेना चाहिए और मरने से पहले टोजी को बताता है मैगुनी के बारे में और गोजो को बोलता है कि उसको बचा ले। और यहाँ पर गोजो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाता है और यहाँ पर गोजो गैटो को सरपास कर लेता है और गोजो बोलता भी है थ्रूआउट हेवन एंड अर्थ आई अलोन एम द ऑनर्ड वन। और इसका मतलब यही होता है कि गोजो अब पूरी दुनिया के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन चुका है। नंबर 7, गोजो बिकम्स द स्ट्रॉन्गेस्ट। अब 1 साल हो चुका है उस वीक को और अब गोजो पहले से स्ट्रॉन्ग बन चुका है। सातों गोजो ने अपनी टेक्निक को बहुत ही इस्तेमाल करना सीख लिया है और अपनी एबिलिटी को बहुत बेहतर बना लिया है और अब वो बन चुका है पूरी दुनिया के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जुजुत्सु सॉर्सरर। और इसलिए सुगुरु गैटो उसका दोस्त वो अकेला हो जाता है। गोजो यहाँ पर बताता है कि कुछ भी उसको छूने की कोशिश करेगा इसकी टेक्निक ऑटोमेटिकली उसको रोक देगी और कुछ भी उसको टच नहीं कर पाएगा। और ये उसको बहुत ही इनविंसिबल बना देती है क्योंकि उसको कोई भी टच नहीं कर पाएगा और इसी वजह से वो बन जाता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। और इससे वो जाना शुरू कर देता है डेंजरस मिशन पर अकेले, जहाँ पर गैटो अकेला हो जाता है और उसको मिलती है यूकी, जो कि उसको बताती है कि क्या होता अगर हम सारे नॉन सोर्सेस को मार दें तो पूरी दुनिया ठीक हो जाएगी। लेकिन यूकी इसमें नहीं मानती है, लेकिन गैटो इसे मान जाता है और बन जाता है इविल। गैटो पहले जाता है और पूरे रेस को मार देता है और बाद में जब गोजो को पता चलता है कि गैटो ने ऐसा किया है तो उसको यकीन नहीं होता कि उसका बेस्ट फ्रेंड ऐसा बन चुका है। गैटो और गोजो मिलते हैं और गोजो उसको समझाने की कोशिश करता है और उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन तभी गैटो उसको बोलता है कि अगर वो ये चाहता तो वो भी कर सकता था क्योंकि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। उसके पास पावर है कि पूरी दुनिया के सबको मार दे और ऐसी दुनिया बना दे जहाँ पर नॉन सोर्सेस ना हो। और तभी गैटो सवाल करता है क्या वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है क्योंकि वो गोजो है या फिर वो गोजो है क्योंकि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। और ये सवाल वो करता है गोजो को, क्या वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन चुका है क्योंकि वो गोजो है या फिर वो अभी वो जैसे है वो इसलिए है क्योंकि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। और यहाँ पर गैटो और गोजो अलग हो जाते हैं और गैटो इविल बन जाता है और गोजो उसको वहाँ पर रोक सकता था, लेकिन वो ये कर नहीं पाता क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड था। और यहीं पर खत्म होता है हिडन एडिटोरिया। नंबर 8, अब उसे 10 साल और गोजो बन जाता है एक टीचर जुजुत्सु हाई के अंदर, जहाँ पर वो पहनता है एक वाइट मास्क अपनी आंखों को बंद करने के लिए। गोजो यहाँ पर एक टीचर बन जाता है और वो सबसे अच्छे टीचर तो नहीं है, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश करता है। तभी वो मिलता है यूटा से, जिसके ऊपर होता है एक कर्स और वो होता है रीका। ये बहुत ही पावरफुल कर्स होता है और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिस्टेक है। जुजुत्सु के हालत चाहते थे कि यूटा को मार दिया जाए क्योंकि वो बहुत ही बड़ा खतरा है और उसको मारना ही अच्छा रहेगा, लेकिन गोजो ये करने से मना कर देता है और उनको रोक देता है। गोजो यहाँ पर पूरी कोशिश करता है कि जो उसके साथ हुआ जो भी चीज़ें उसने सही वो किसी और के साथ ना हो, इसलिए वो पूरी कोशिश करता है उन बच्चों को बचाने के लिए जिनको मजा करना चाहिए, ना कि मिशन करने चाहिए। इस पॉइंट पर गोजो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन चुका है और अब तो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब तो उसके पास डोमेन एक्सपेंशन भी है और उसने अपनी पुरानी टेक्निक्स को भी बहुत ही बेहतर बना लिए हैं और वो पहले से बहुत बेहतर है। नंबर 9, गोजो वन आइज। जुजुत्सु काइसेन 0 के अंदर जब शिनजुकू के अंदर अटैक हो जाता है तो गोजो मिलता है लीगवेल से, जिसके पास होते हैं ब्लैक रोब्स। अब ब्लैक रोब्स क्या है? ब्लैक रोब्स वो चीज़ है जिससे किसी भी कर्स एनर्जी को रोका जा सकता है।
और ये गोजो के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि वो जितने भी स्ट्रॉन्ग अटैक कर ले वो ब्लैक रोक की मदद से रोका जा सकता है। और ये गोजो के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। इसका मतलब है कि गोजो को लीगल को हराना पड़ेगा बिना किसी कर्स टेक्निक या कर्स एनर्जी के। और वो क्या करता है, वो उसको बुरी तरह पेलता है, उसको मुक्कों मारता रहता है। जब तक उसकी बुरी हालत नहीं हो जाती वो उसको बिल्कुल पेल देता है, वो उसको मार ही देता है। लीगल कुछ कर नहीं पा रहा होता है, और वो जो भी करता है गोजो उसको आसानी से रोक देता है। गोजो उसको आसानी से रोकता है और गोजो उसको बहुत बुरा मारता है। और गोजो पूरा डांस करते करते उसको मारा होता है और उछल उछल के उसको मारता है। मीगुएल उसके सामने कुछ नहीं कर पाता, और इस बैटल के अंदर गोजो अपनी स्त्री का इस्तेमाल करता है। तो गोजो यहाँ पर इतना आसान था और उसने सबको संभाल लिया, लेकिन इसके बाद उसने सारे के सारे ब्लैक रोज को खत्म कर दिया। तो गोजो से बहुत डर गया था, और आखिर में गोजो को अपने बेस्ट फ्रेंड गेटो को मारना पड़ता है, और इसी के साथ खत्म होती है ये मूवी। गोजो द स्ट्रॉन्गेस्ट। अब आता है सीजन 1 जुजुत्सु काइसेन के अंदर, जहाँ पर हम लोग पहली बार देखते हैं गोजो को जब यूजी खा लेता है सुकुना की फिंगर, तो सुकुना कंट्रोल कर लेता है यूजी की बॉडी को, लेकिन यूजी उसको कंट्रोल कर पाता है और उसको बाहर नहीं आने देता। तभी वहाँ पर आता है गोजो, जो कि यूजी को बोलता है कि वो सुकुना से फाइट करेगा, और तभी यूजी सुकुना के अंदर चले जाता है और गोजो सुकुना की फाइट होती है, जहाँ पर गोजो उसको बुरी तरह हार देता है और सुकुना उसके सामने कुछ नहीं कर पाता। वो लिटरली सुकुना के ऊपर बैठा होता है। तो यहाँ पर गोजो मजे कर रहा होता है और शॉक भी कर रहा होता है, और स्पान के अंदर वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है और उसके अलावा कोई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है। लेकिन हायब से फिर से ऑर्डर मिलता है कि यूजी को मार दिया जाए, लेकिन गोजो उसको रोक पाता है और यूजी को मरना पड़ता है एक जुजुत्सु सॉर्सरर, और गोजो उसका टीचर होता है, साथ ही साथ मेगुमी और नोबारा। गोजो यूजी को समझा रहा है और उसको बहुत अच्छे से संभालता भी है, और यहाँ पर वो एक व्हाइट मास्क नहीं पहनता बल्कि एक ब्लैक ब्लाइंडफोल्ड पहनता है। तो गोजो यहाँ पर एक टीचर बन चुका होता है और वो बहुत अच्छा होता है। नंबर 11 गोजो डोमेन एक्सपेंशन। एक दिन गोजो जा रहा होता है और तभी अटैक कर देता है जोगो, जो कि होता है एक कर्स, और वो गोजो की मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। गोजो उसको बुरी तरह मार होता है और उसको दिखाता है अपनी लिमिटलेस टेक्निक, और उसको समझाता भी है। तभी वो इस्तेमाल करता है रेड टेक्निक और उसको बुरी तरह पेल होता है और उसको बुरी तरह मार रहा होता है। लेकिन तभी गोजो यूजी को ले आता है ताकि उसको दिखा सकते हैं कि एक फाइट कैसी होती है, और तभी जोगो अपने डोमेन एक्सपेंशन इस्तेमाल करता है, और तभी गोजो दिखाता है अपना डोमेन एक्सपेंशन, जहाँ पर वो पहली बार उतारता है अपना ब्लाइंडफोल्ड और दिखाता है अपनी नीली आंखें। गोजो अपने डोमेन एक्सपेंशन इस्तेमाल करता है और जोगो से फंस भी जाता है। गोजो अपने डोमेन एक्सपेंशन इन्फिनिट वॉर को समझाता है यूजी को, और यूजी को समझ भी जाता है, और यहाँ पर गोजो पहली बार डोमेन एक्सपेंशन इस्तेमाल करता है। नंबर 12 गोजो कियोटो गुडविल इवेंट। कियोटो गुडविल इवेंट के अंदर कर्स अटैक कर देते हैं, और उनमें से एक होता है हानामी, और उस पूरे ग्राउंड के ऊपर एक बेल आ जाती है जिसके अंदर सभी आ जा सकते हैं सिर्फ एक इंसान को छोड़कर, और वो होता है गोजो सातोरू। सिर्फ और सिर्फ गोजो सातोरू कर्स के लिए सिर्फ एक ही खतरा है, और वो है गोजो, और वो उसको बाहर रखना चाहते थे, लेकिन गोजो कैसे भी करके उस बेल को तोड़ देता है और अंदर घुस जाता है, सबको पीटने लग जाता है। वो अपना होलो बर्बर इस्तेमाल करता है और उसकी वजह से हानामी को वहाँ से भागना पड़ता है। उससे पहले यूजी और टोडो उससे फाइट कर रहे होते हैं और उसको संभाल रहे होते हैं, और गोजो यहाँ पर आते ही उसको भगा देता है और उसको वहाँ से भागना पड़ता है। तो गोजो यहाँ पर सब कुछ संभाल लेता है। नंबर 30 दोनों से एक साथ, और वो लड़ता है उन दोनों से, साथ ही साथ वो मिलता है जोसो से और माहितो से भी। वो सबसे लड़ रहा होता है एक टाइम पर, और वो उसको हराने के तरीके ढूंढ रहे होते हैं। जो वो हानामी इसको अटैक करते हैं और उसको मारने की कोशिश करते हैं, ये मूवी काम नहीं करता, लेकिन तभी गोजो हानामी पर गुस्सा हो जाता है और उसको भाई वो मार देता है। जो उसके सामने कुछ नहीं कर पाता और सिर्फ यही देखता है कि हानामी कैसे मर रहा है। गोजो के लिए लिटरली एक विलन बन जाता है और वो उससे भाग रहे होते हैं, आसपास लोग मर रहे होते हैं, और तभी वहाँ पर आ जाता है माहितो 1000 ट्रांसफर ह्यूमन के साथ, और वहाँ पर तबाही मच रही जाती है। और तभी गोजो इस्तेमाल करता है अपना डोमेन एक्सपेंशन सिर्फ और सिर्फ 0.2 सेकंड्स के लिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग थे और उन सबको मारना नहीं चाहता था। वो 0.2 सेकंड्स के लिए डोमेन एक्सपेंशन इस्तेमाल करता है और सभी के सभी 1000 कर्सेस को वही भी मार देता है। और ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि गोजो के पास अपने डोमेन पर इतना कंट्रोल था और उसके पास इतनी स्पीड थी कि उसने सबको संभाल लिया, और जो इंसान थे वो बेहोश हो गए, क्योंकि 6 महीने की इन्फॉर्मेशन उनके दिमाग में चली गई थी।
और उनको 2 महीने लग गए थे नॉर्मल बनने में। तो गोजो का डोमेन एक्सपेंशन 0.2 सेंट्स लेके इतना खतरनाक था और शिबा एक्सपेंशन के अंदर वो बहुत अच्छे से फाइट करता है। नंबर 40 मेरा मन इस बात को मानने से इनकार कर रहा है। तुम सब सच बता दो कि तुम आखिर कौन हो? तुम्हें मेरे सीट जाननी है। गोजो सीरीज 0.2 सेकंड से लिए अपने डोमेन इस्तेमाल करने की वजह से वो बहुत थक चुका है और लगता है क्योंकि उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। उसको पता है कि गैटो में देख रहा है गैटो को और तभी इसी मोह का फायदा उठाकर गेंजाकू उसको बंद कर देता है। उन सबको मालूम चल था वो 0.2 सेकंड के लिए डोमेन एक्सपेंशन इस्तेमाल करता है और सभी के सभी हजार कैसेस को वहीं पे मार देता है। और ये बहुत ही खतरनाक है क्योंकि गोजो के पास अपने डोमेन पर इतना कंट्रोल था और उसके पास इतनी स्पीड थी कि उसने सबको संभाल लिया। और जो इंसान थे वो बेहोश हो गए क्योंकि 6 महीने की इन्फॉर्मेशन उनके दिमाग में चली गई थी और उनको 2 महीने लग गए थे नॉर्मल बनने में। तो गोजो का डोमेन एक्सपेंशन 0.2 सेकंड लेके इतना खतरनाक था और शिबा एक्सपेंशन के अंदर वो बहुत अच्छे से फाइट करता है। नंबर 40 मेरा मन इस बात को मानने से इनकार कर रहा है। तुम सब सच बता दो कि तुम आखिर कौन हो? तुम्हें मेरे सीट जाननी है। गोजो सीरीज